Our next topic is respiration. In respiration, we know that something about respiration. In this topic, we will read how organism do respiration. We have discussed nutrition in organism in the last section. Means last section में हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म किस तरह से न्यूट्रिशन को लेते हैं. ठीक है. द फूड मटीरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. मीन्स जितने भी हमारे बॉडी सेल्स हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को लेते हैं और लेने के बाद हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. यानी जितने भी सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और हमें एनर्जी देते हैं. डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज. सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन glucose completely into carbon dioxide and water. Some use other pathways that do not involve oxygen. अब कुछ क्या करते हैं, कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेकर के वो फूड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक, ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज को पूरी तरह से ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद उनको ऑक्सीजन उनको एनर्जी मिलती है. ठीक, कई ऐसे हैं ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के बिना भी क्या करते हैं, वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं और उनको एनर्जी रिलीज करते हैं. लेकिन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है. ठीक है, एक ऑक्सीजन ले रहा है, ऑक्सीजन की हेल्प ले रहा है, और दूसरा ऑक्सीजन के बिना ही फूड को ब्रेक कर रहा है. तो दोनों ही चीजों में डिफरेंस है. इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. अच्छा, दोनों ही प्रोसेस में पहली चीज क्या कॉमन है कि ग्लूकोज का ब्रेकअप हो रहा है. ठीक, ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का, जिससे कि हमें एनर्जी मिलेगी. अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पाइरुवेट. अब ग्लूकोज का किसमें कन्वर्जन होता है, पाइरुवेट में. जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है, यानी 6 कार्बन मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है. क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6. तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है. तो और पाइरुवेट क्या है, वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है. ठीक है, ये 3 कार्बन यानी कि ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करते हैं, पाइरुवेट में कन्वर्ट करते हैं. तो इसके लिए जब हम ग्लूकोज को ब्रेक करके पाइरुवेट में कन्वर्ट करते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है. और इसी एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग वर्कआउट करने में करते. कोई भी वर्क होता है, जैसे कि हम अपने घर में काम करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो हमें एनर्जी मिलती है. तो एनर्जी हमें कैसे मिलती है, जब हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं. यानी ग्लूकोज से हम क्या बना रहे हैं, पाइरुवेट बना रहे हैं. ग्लूकोज क्या है, 6 मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, और जो पाइरुवेट है वो क्या है, 3 मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है. दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. ये प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म. हमारे जो सेल हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होती है. फर्दर द पाइरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और आगे जाके ये जो पाइरुवेट बनता है ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में भी चेंज होता है. दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, जो यीस्ट होते हैं उनमें ये प्रोसेस प्रोसेस होती है, जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं. फर्मेंटेशन यानी कि खमीर उठना. ठीक है, तो खमीर वगैरह उठती है यीस्ट में, तो उसमें ये प्रोसेस होती है कि पाइरुवेट किस में चेंज होता है, पाइरुवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है. सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर.
ऑक्सीजन। अब ये प्रोसेस जो यीस्ट में होती है, इसमें ऑक्सीजन की हेल्प हम लोग नहीं लेते हैं, यानी ये जो प्रोसेस होती है यीस्ट में वो बगैर ऑक्सीजन के होती है, यानी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पायरेशन, और ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनारोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं, यानी एक ऐसा रेस्पायरेशन जिसमें हम ऑक्सीजन की सहायता नहीं लेते हैं, उन्हें हम एनारोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो हम लोगों के बॉडी में क्या होता है कि जो सेल्स हैं उसके माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जो पायरुवेट है वो ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, हम लोग ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कहाँ होता है? सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होती है। दिस process break up the 3 carbon pyruvate molecules to give 3 molecules of carbon dioxide। अब ये क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल होते हैं वो किसमें ब्रेकअप होते हैं? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होता है। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर, और दूसरा प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या होता है? वाटर होता है। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अब हम लोगों की बॉडी में जो ये प्रोसेस होती है इसमें ऑक्सीजन की सहायता ली जाती है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है। इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पायरेशन, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। और जो यीस्ट में हमने आपको बताया कि जिसमें ऑक्सीजन की सहायता नहीं ली जाती है उसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। अच्छा, द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन इन द एनारोबिक प्रोसेस। अब जो एरोबिक रेस्पायरेशन में जो एनर्जी निकलती है, यानी जिसमें ऑक्सीजन यूज किया जाता है, उसमें एनर्जी ज्यादा निकलती है कंपैरिजन टू एनारोबिक प्रोसेस, यानी जिसमें ऑक्सीजन की सहायता नहीं ली जाती है, यानी कि एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है, उसमें एनर्जी कम निकलती है। यानी अगर कहा जाए एरोबिक रेस्पायरेशन में एनर्जी ज्यादा निकलती है और एनारोबिक रेस्पायरेशन में एनर्जी कम निकलती है। ठीक है, एरोबिक में ज्यादा, एनारोबिक में कम ऑक्सीजन निकलती है। Sometimes when there is a lack of oxygen in our muscle cells, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken। कभी कभार क्या हो जाता है कि हम लोगों की मसल सेल्स में, जो हम लोगों की मांसपेशियां हैं, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा सही नहीं मिलती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा सही नहीं मिलती है तो वहां पे कौन सा पाथवे यूज हो जाता है? वहां पे एनारोबिक पाथवे यूज हो जाता है। हियर द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड विच इज ऑल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। यानी जहां पर हमारे मसल्स में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो जो पायरुवेट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज ऑल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल ये भी है। ठीक है, जो लैक्टिक एसिड है ये भी क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। दिस बिल्ड अप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी क्रॉसेस क्रैम्प, और यही लैक्टिक एसिड जो हमारे मसल्स में बन जाता है तो अचानक क्या करता है? हमारे मसल्स में पेन जो होता है, क्रैम्प्स वगैरह होते हैं, मोच है ना, ये आ जाती है। ठीक है, जैसे कि कोई भी स्वेलिंग वगैरह होती है या मसल्स में पेन होता है, तो ये पेन वगैरह क्यों आता है? क्योंकि वहां पर लैक्टिक एसिड बन जाता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ठीक है, अगर हम रिएक्शन को देखें, इफ वी सी द रिएक्शन प्रॉपरली, हियर रिएक्शन इज गिवन दैट ग्लूकोज, हियर इज ग्लूकोज, सी द रिएक्शन प्रॉपरली, glucose, it is a 6 carbon molecule.
ओके, ग्लूकोज इज इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होती है। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है? पायरुवेट में। किस में कन्वर्ट हो रहा है? पायरुवेट में। पायरुवेट क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है और साथ ही साथ हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, ठीक है। यानी ग्लूकोज का पायरुवेट में चेंज होना, जब पायरुवेट में चेंज होता है तो हमको साथ ही साथ एनर्जी मिलती है। अच्छा, ये पायरुवेट क्या होता है? अलग अलग जगह में अगर हम देखें, अलग बात करें कि पायरुवेट जो होता है वो हर ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होता है? जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहां पर ऑक्सीजन की एब्सेंट होती है, जैसे ईस्ट में, इसमें हम ईस्ट के बारे में बता रहे हैं। अगर ईस्ट में क्या होता है? ऑक्सीजन एब्सेंट होता है तो ये पायरुवेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ठीक। ये पायरुवेट कन्वर्ट होता है इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक। नेक्स्ट है पायरुवेट जब लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी होती है हमारी इन अवर मसल सेल्स, जब हमारे शरीर में मसल सेल्स में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। ये लैक्टिक एसिड क्या होता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। यहाँ पे इथेनॉल जो बनता है वो क्या होता है? 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ठीक। नेक्स्ट है कि पायरुवेट जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो ये पायरुवेट किसमें कन्वर्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये मैंने आपको बताया। यीस्ट में क्या होता है? जब ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है, जब हमारी बॉडी मसल्स में जब ऑक्सीजन की कमी होती है, लैक मतलब कमी है, लैक कमी होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो पायरुवेट जो है वो क्या क्या किस में कन्वर्ट होता है? एक में इथेनॉल में कन्वर्ट होता है, एक लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और एक में कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो ये तीनों कंडीशंस दी हुई हैं। ये तीनों कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पायरुवेट जब एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की तो क्या बनता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है तो क्या बनता है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो क्या बनता है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पायरुवेट जब कन्वर्ट होता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एब्सेंस में और लैक में यानी कमी में तो क्या क्या चीजें बनती हैं, ये आपको रिएक्शंस में हमने आपको बता दिया है, ठीक है। The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP। अब जो एनर्जी रिलीज होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में वो किस में कन्वर्ट कर दी जाती है, वो एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दी जाती है जिसे हम ATP कहते हैं। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है? ATP का फुल फॉर्म है। तो जो एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट कर दी जाती है? ATP में कन्वर्ट कर दी जाती है, which is used to fuel all other activities in the cell। जो एज अ फ्यूल वो पूरे हमारी बॉडी में एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, यानी कि जहाँ पे एनर्जी की जरूरत होती है तो ATP के फॉर्म में ये कन्वर्ट होती है और उसको एज अ फ्यूल हम लोग यूज करते हैं। In this process, ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy, which can drive the endothermic reactions taking place in the cell। अब यही ATP क्या होता है जो हमारे बॉडी में भेजा जाता है, ये क्या करता है? broken down, giving rise to a fixed amount of energy। ये ATP टूट करके एनर्जी को रिलीज करता है और जिससे कि हमारे सेल्स में क्या होते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। यानी ATP के फॉर्म में हम क्या करते हैं? एनर्जी को
जो यूज करते हैं, जो एनर्जी होती है वो एटीपी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, और जहां पर हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो ये एटीपी क्या हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है, यानी टूट जाता है, और वहां पर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। अंडरस्टैंड?